श्री राधे श्याम, श्री राधे श्याम, श्री राधे श्याम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रिय मित्रों, इस समय पर हम जो है जन्म कुंडली क्या है तथा जन्म कुंडली का अवलोकन कैसे करें, कई विद्यार्थियों ने जो है इस विषय में प्रश्न किया और उन्होंने कहा कि गुरुजी जो है जन्म कुंडली कैसे देखा जाता है, इस विषय में जो है कुछ प्रयास करें जिससे जो है हमें एक सहयोग प्राप्त होगा, सहारा प्राप्त होगा। तो आइए आज हम जो है इसी विषय में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो यह जानते हैं कि जन्म कुंडली क्या है। जन्म कुंडली एक आकाश का नक्शा है, खगोलीय एक नक्शा है। जिस समय बालक का जन्म होता है उस समय आकाशीय ग्रह स्थितियां क्या हैं, उनका क्या क्या स्वरूप है, बस उसी को जो है हम लोग स्पष्ट करते हैं। तो जिस समय जन्म होता है उस समय कौन सी राशि जो है उदय हुई है, उस राशि को जो है प्रथम स्थान में जो है हम रख देते हैं। वही उसी को लग्न मान लेते हैं, वही लग्न होती है। आप लोगों को विदित ही है, पूर्व जानते ही हैं आप लोग कि केवल जो है 12 राशियां हैं। बालचक्र में 12 राशियां हैं, मेष से मीन पर्यंत। तो प्रथम स्थान जिसे हम लग्न कहते हैं, कई जगह जो है उसे खाना भी कहते हैं, भाव भी कहते हैं, घर भी कहते हैं, स्थान भी कहते हैं। इसलिए जो है आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। तो ये समझें कि प्रथम जो स्थान है वह पूर्वी क्षितिज, पूर्व है, जिसे हम लग्न मानते हैं। और सप्तम स्थान पश्चिम क्षितिज अर्थात पश्चिम हो गया। दसम स्थान ठीक सिर के ऊपर आकाश का जो है वह भाग है जिसे हम दक्षिण क्षितिज मानते हैं। चतुर्थ भाग पृथ्वी के ठीक नीचे का भाग है जिसे हम जो है उत्तरीय क्षितिज के नाम से जो है जानते हैं। किंतु यदि हम जन्मांग का दायां बायां देखेंगे तो 1 से सप्तम तक का स्थान जो है जन्मांग का दायां भाग होता है और सप्तम से लग्न तक का भाग जन्मांग का जो है बायां भाग होता है। इसी तरह से जो है अंग विभाग जो है हम करते हैं। तो देखिए, हम जो है एक जन्मांग बनाते हैं। थोड़ा सा जो है रुकें और मैं उस जन्मांग को जो है आपको बना के दिखाता हूं। जैसे हमने जो है एक ये रेखा खींची, एक जो है दाहिने तरफ, बाएं तरफ, नीचे, और फिर ये रेखा जो है खींच ली। इसे जो है हमने एक जन्मांग का रूप दे दिया। ये लीजिए। अब हम इसमें जो है अंक भर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब आप देखें, ये जो जन्मांग है और इसमें जो ये प्रथम अंक है यही लग्न है। अब जन्म समय के हिसाब से ये लग्न जो है पृथक पृथक हो सकती है, ठीक है ना। यहाँ 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और यहीं से जो है ये वृद्धि क्रम से
दाहिने साइड में घूमते हुए राइट तरफ, और ये स्थिति जो है इसकी बनेगी। दाहिने का मतलब है कि आपका जो है लेफ्ट और जन्मांग का जो है तो राइट, वही जो है तो दाहिना होगा। तो लग्न तो कुछ भी हो सकती है, प्रथम भाव में अंक कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। उस समय पर खगोलीय क्या स्थिति है और कौन सी जो है राशि का उदय हुआ है, जिस राशि का उदय हुआ है वही लग्न होगी, किंतु वह भाव प्रथम ही होगा, द्वितीय भाव द्वितीय ही होगा, तृतीय भाव तृतीय ही होगा। इसी तरह से राशियां तो कुछ भी हो सकती हैं, किंतु जो है भाव वही रहेंगे। जिसे हमने जो है लग्न माना है, आपने अभी देखा, तो लग्न जो है वही रहेगी। इसी को जो है हम जन्म कुंडली कहते हैं। इसी के हिसाब से जो है हम स्थितियों को जो है परखते हैं और देखते हैं। अब आते हैं इनमें जो है इन स्थानों के नाम क्या है। तो जैसे प्रथम, जैसे मेष लग्न की आपने अभी कुंडली बनाई है, एक बना करके देख लें, तो जहां जो है प्रथम एक लिखा होगा वह प्रथम भाव है, जहां 4 लिखा है वह चतुर्थ भाव है, जहां 7 लिखा है वह सप्तम भाव है, जहां 10 लिखा है वह दसम भाव है। और इन चारों भावों को हम केंद्र कहते हैं, इन चारों भावों को केंद्र कहते हैं, तथा जो है चतुष्टय भी कहा जाता है, कंटक भी कहा जाता है। और इस जन्मांग में मेष लग्न का जो ये जन्मांग है, ये कुंडली है, ये चक्र है, इस चक्र में 3 त्रिकोण होते हैं। तो एक लग्न को भी हम त्रिकोण में गिनते हैं, और पंचम भाव को, नवम भाव को। यदि हम एक लग्न से रेखा खींच दें और फिर पंचम तक खींचें, और पंचम से नवम तक खींचे, और नवम से जो है लग्न तक खींच दें, तो बहुत सुंदर त्रिकोण बन जाएगा। इसी को जो है त्रिकोण कहते हैं। किंतु जो है इन त्रिकोणों में त्रिक स्थान, त्रिकोण क्या है, तो बोले नवम स्थान ही त्रिकोण है। जैसे केंद्र का जब संबोधन किया जाता है, तो मूल रूप से केंद्र को जो है दसम स्थान को सबसे ज्यादा बलवान माना गया है, उत्तरोत्तर श्रेष्ठ माना गया है ना। जैसे मानते हैं कि लग्न से ताकतवर चतुर्थ स्थान, चतुर्थ से सप्तम स्थान, सप्तम से जो है तो दसम स्थान। इसी तरह से हम त्रिकोण को भी समझेंगे। लग्न से जो है पंचम, पंचम से जो है तो नवम, नवम को जो है त्रिकोण कहते हैं। और पर्णफल, अब पर्णफल की चर्चा करते हैं। तो द्वितीय, पंचम, अष्टम, एकादश, यह स्थान जो है पर्णफल कहलाते हैं। आपोक्लिम, तृतीय, षष्टम, नवम, द्वादश, ये आपोक्लिम है। अब जो है दुष्ट स्थान, जिसे हम त्रिक भी कहते हैं, तो यह त्रिक क्या है, तो बोले 6, 8, 12, 6, 8, 12, यही त्रिक स्थान है। इसी को दुष्ट स्थान भी कहते हैं। अब उपचय स्थान, तो तृतीय, षष्टम, दसम और एकादश, यह जो है उपचय स्थान हो गए। जो उपचय स्थान से रिक्त रह गए वह जो है अनुपचय स्थान हो जाते हैं। तो वो कौन से हैं, तो बोले प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, अष्टम, नवम और द्वादश, यह जो है अनुपचय स्थान कहलाते हैं। चतुरस्थ कहते हैं। चतुरस्थ किसे कहते हैं, तो बोले चतुर्थ और अष्टम स्थान को जो है हम चतुरस्थ कहते हैं। त्रिसराय की चर्चा जो है बहुत ग्रंथों में की जाती है। अब त्रिसराय है क्या, तो भाई तीसरा और छठा और एकादश, यही तो त्रिसराय है। लीन स्थान, लीन स्थान की चर्चा की जाती है, तो हम समझें कि लीन स्थान क्या है। तो देखिए, आप लिख लीजिए, लीन स्थान जो है तीसरा, छठा, 8वां और 12वां,
यह जो है लीन स्थान है। इस तरह से आज हमने जो है जन्मांग का जो है एक परिचय, एक जन्मांग को समझा कि जन्मांग के कौन कौन से स्थानों की क्या क्या संज्ञा है, इनका क्या क्या नाम है, तथा जो है लग्न किसे कहते हैं, तब लग्न पूर्व है, पश्चिम है, दक्षिण है, क्या है, यह जो है हमने एक समझा, जाना। और भी जो है आगे चर्चा करेंगे सभी लग्नों पर तथा त्रिकोणों पर, केंद्रों पर, सबके ऊपर जो है विस्तृत चर्चा करेंगे। किंतु जो है यह सब आपको प्राप्त हो, आप जो है सम्यक प्रकार से समझ सकें, उसके लिए आपको हमारे चैनल को हनुमत ज्योतिष केंद्र जो है इसे सब्सक्राइब करना आवश्यक हो जाएगा। सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब भी आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम जब कभी भी जो है इन विषयों में चर्चा करते हैं या कोई वीडियो लोड करते हैं तो वह आपको जो है प्राप्त हो जाएगा और आप उसका लाभ उठा सकेंगे। इसी बात के ऊपर मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री राधे, जय श्री राधे।